हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों आपका आपके YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों आज कई दिनों से आपकी साइंस एनालिसिस क्लास 2-3 दिनों से मिस हो रही थी। उसकी जगह पे मैंने मैथ्स वाला चलाया था। क्योंकि समय का अभाव रहता है तो दोनों क्लास एक साथ कर पाना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है उसमें। लेकिन नित्य एग्जाम पॉइंटर आपके लिए साइंस मैराथन क्लास चला रहा है, जिसमें आपकी 4-5 क्लास बची हुई बायोलॉजी की वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, शाम को 6 बजे से सुरेश्वर सर आपको केमिस्ट्री पूरा डीप केमिस्ट्री पूरा पढ़ा रहे हैं अच्छे से। ओके, वो हो गया। मॉर्निंग में आपकी फिजिक्स की मैराथन क्लास शुरू हो गई, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपकी तीनों साइंस लगभग 5 से 10 अक्टूबर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। 5 से 10 अक्टूबर के अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिसको क्लास लेना हो क्लास उसको अटेंड करें, लेकिन क्लास लेने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागिए, आप ज़्यादा कोर्स खरीदने के पीछे मत भागिए। ठीक है, कोर्स आप खरीदिए। यदि आपने 1.5 साल से कुछ थोड़ी बहुत तैयारी की है तो आप भीड़ में अब मत भागिए। ओके, कि वहाँ पे आप अपना टाइम दें। आप यहाँ मैक्सिमम टाइम आप दीजिए। यदि आप अपने समय को यूटिलाइज करना चाहते हैं तो 1-2 क्लास, जैसे जो टॉपिक आपको दिक्कत करता है उस टॉपिक को आप सर्च मारिए, उसको देख लीजिए यूट्यूब पे। लेकिन मैक्सिमम चीज़ आप बुक पे और नोट्स जो आपने बना रखा है उस नोट्स पे दीजिए। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप इसको एग्ज़ाम से पहले 4 दिन पहले भी आप रिवीजन इसका कर सकते हैं। लेकिन आप बताइए हमें, जो आप यूट्यूब पे जो क्लास वो देखेंगे, क्या आप उसका पूरा रिवीजन कर पाएंगे? नहीं कर मिलता है। ठीक है, यदि आपके PDF बुक से ही सबसे बेस्ट पढ़ाई हो सकती है। यदि बुक आपके पास है, जो टॉपिक नहीं समझ में आता उसको आप सीखिए। यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो साइंस एनालिसिस वाला आप ज़रूर देखिए, लेकिन केवल आपका साइंस एनालिसिस वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप इसकी तैयारी खुद से नहीं करोगे। ओके, तो हम लोगों ने तो कहीं कोचिंग नहीं किया था, कहीं कुछ नहीं किया था, बस पढ़ते जा रहे थे। जितना पढ़ सकते थे, जितना रिवीजन कर सकते थे उतना कर लेते थे। ठीक है, मैंने एक प्रीवियस साइंस और GS GK का एक लिया था, मॉडल सेट था, जिसमें था कि कैसे रैंक को बूस्ट किया जाए। स्पीडी की ही थी, तो 10 दिन पहले मैंने एग्ज़ाम से पहले लिया था। अब चूँकि पहले ये सब पढ़ चुके थे तो उसको रिवीजन करने में 10 दिन के अंदर उस पूरी बुक को पढ़ डाला था। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा था उसका रिवीजन कर डाला था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी। ओके, आप 1-2 बुक को प्रेफर करिए मेन, उसके एक सहायक बुक के रूप में। आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइंस और सारा चीज़ यहाँ कवर हो जाएगा। अभी आप साइंस पे फोकस करिए। करंट अफेयर्स किसी को भी देख सकते हैं 10 मिनट टाइम निकाल करके। 3 महीने तो ही डेडिकेट होके काम करना है। आप डेडिकेशन के साथ 3 महीने करो या मरो के रूप में एकदम पूरा लग जाइए। इसमें लापरवाही नहीं, क्योंकि ये लापरवाही आपके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी आप इतिहास इसका उठा के देखोगे तो लगभग 5 साल हो जाता। 13-14 में हुआ था इसका पहले ग्रुप डी, 19 में जाके क्लियर किया एक। अब यदि आप इसमें नहीं कर पाओगे कुछ, तब आप सोचो 2025 कितना पीछे आप चले जाओगे। पता नहीं जिस तरीके रणनीति चल रही है, क्या स्थिति बने, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, क्या हो रहा, फलाना धमाका। तो इसलिए आप पूरा डेडिकेशन के साथ ले लीजिए सिलेक्शन। ठीक है, आप सिलेक्शन एक बार घुस जाएंगे इसके अंदर, उसके बाद आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, ग्रुप डी में भी घुस जाते हैं तो फिर आप TT बन सकते हैं, स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, गुड्स गार्ड बन सकते हैं, गार्ड में जा सकते हैं, किसी भी फील्ड में जा सकते हैं इंटरनल एग्ज़ाम देकर। तो ये आगे ऐसे तैयारी आप करते हैं, लेकिन एक सिक्योरिटी ज़रूरी है। तो इसके लिए आप 2.5-3 महीना पूरा डेडिकेशन के साथ आपको तैयारी करना है। ठीक है, पूरा झोंक देना है अपना। तो अब झोंकने का मतलब है कि मैक्सिमम टाइम आप इसमें पढ़ाई में अपना देंगे। रिलैक्स हों, खाएं पिए, पढ़ाई करें। 8-10 घंटा, 2.5-3 घंटा आपको रिवीजन के लिए समय देना। आपको याद हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको रिवीजन करना है। ओके, तो अब जैसे जिस दिन मेरी क्लास मान लीजिए मिस हो जाती है, साइंस एनालिसिस मैंने साथ करा दिया। ये केवल करा नहीं रहा हूँ, टेस्ट पेपर नहीं है। इसके पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से विटामिन्स पे बात किया था, किस तरह से साइंटिस्ट जो थे उनके वैज्ञानिक नाम, ब्रांचेस साइंस की, सब पे डिस्कशन हो रहा है।
तो वो उससे पहले कुछ एनालिसिस दिया रहता, डिस्क्रिप्शन दिया रहता उस सेट से पहले। तो ऐसे 3500 इसमें साइंस भी पढ़ा डालेंगे, पूरा सौर मंडल भी पढ़ा डालेंगे, ब्रह्मांड पढ़ा डालेंगे, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री अभी हम भी पढ़ाएंगे। एक बार सुरेश्वर सर पढ़ा रहे हैं, अभी इसी में जब आगे आप चलोगे जैसे जैसे सेट बढ़ेंगे तो अभी फिर मुझे भी साइंस पढ़ाना पड़ेगा। तो साइंस की इंपॉर्टेंट सारी चीज़ों को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है। तो एक बार वहाँ पढ़े रहोगे, एक बार यहाँ पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे, पढ़े भी रहे होगे। सोचो कितनी बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कितना बढ़िया कमांड बन जाएगा आपका ऐसे देखते देखते। तो ये 90 डेज टारगेटेड बैच है, इसमें आप लगे रहिए। आज मैं थोड़ा सा आपको जिस दिन क्लास मिस हो जाए उस दिन आपको क्या करना है इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहूँगा। तो यदि मैं चूँकि साइंस पे बात कर रहा हूँ तो साइंस को मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो आपके पास स्पीडी की बुक जरूर रख लो। आप जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आई होप मैंने जो मुझसे सजेशन लिए मैंने उनको स्पीडी सजेस्ट किया, और भी है मार्केट में, लेकिन जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ जिससे आप रिवीजन कर सकते हो उसके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। 200-250 का 150-200 का आएगा, बुक नहीं है जल्दी खरीद लीजिए मार्केट से। और 2019-20 तक जो अभी 19 में पेपर हुआ था वहाँ तक उसमें होना चाहिए, ठीक है। वो साइंस की आप बुक ले लीजिए, ऐसे ही जीएस जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, 4 बुक तो कम से कम आपके पास होनी चाहिए। साइंस के लिए कुछ बच्चे लूसेंट पढ़ते हैं, लूसेंट में वन लाइनर टाइप का है तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये चूँकि स्पेशली रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लूसेंट क्या हो कि सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है। तो लूसेंट में भी जो क्वेश्चन है यहाँ पे तो एनालिसिस कर ही देंगे, जो क्वेश्चन बचेंगे उसको भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लूसेंट भी रख लीजिए और एक स्पीडी की रख लीजिए, इसी 2 बुक से आपका काम हो जाएगा, ओके। आप यदि कुछ प्रैक्टिस सेशन वगैरह यूट्यूब पे बहुत सारा फ्री दिखा रहा है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। सप्ताह में 1-2 एसटी दे सकते हैं, आता हो ना आता हो उसके लिए आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिएगा, ओके। अब करना क्या है आपको साइंस में, क्वेश्चन बैंक 1992 से लेकर के 2019 तक के प्रश्न दिए हुए हैं इस पीडीएफ में। तो 92 से लेकर के आपको सन 2000 तक, कितना, सन 2000 तक ये क्वेश्चन बैंक सब में 8, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे सेट वाइज दिया, कौन किस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, उसको केवल आपको रीडिंग करना है। तो 2000 तक, अगले दिन जैसे आज आपका आज का होमवर्क है 10 तक, 2000 तक मतलब आप करेंगे 26 तारीख तक, सन 2000 तक आपको पढ़ डालना है, ठीक, क्वेश्चन बैंक से। अगले दिन 27 तारीख को 5 साल और उसमें इंक्लूड कर लीजिए, या आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है 3 साल और इंक्लूड कर लीजिए। 2003 तक आपको करना है 27 को, 28 को आप 2006 तक करेंगे। केवल रीडिंग करना है आपको, क्वेश्चन पढ़िए, वन लाइनर टाइप का, आपको रीडिंग केवल करते जाना, ठीक है। देखेंगे आपको किस तरीके से बेनिफिट होगा। आप केवल रीडिंग करते जाएं, केवल रीडिंग, आपको याद नहीं करना, ओके। तो ऐसे 3-3 करके करेंगे तो 3-6 18, एक सप्ताह के अंदर आपका एक क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर के जो पेपरों में जो क्वेश्चन पूछा गया साइंस का वो आपका तैयार हो जाएगा। सेकेंड चीज़ आपको मैं बता चुका हूं कि जो यहाँ पे मॉडल सेट है आपका, आपको डेली करना है, क्लास मिस हो रही कोई नहीं, आपको रेगुलरिटी ईमानदारी के साथ करना है। जो मॉडल सेट दिया 250-250, इसमें भी वन लाइनर टाइप का, उसको भी आपको पढ़ते रहना, बस पढ़ते रहो, पढ़ते चले जाओ, 6-6 रिवीजन करते, 10 मिनट भी नहीं लगता, 10 मिनट में तो एक ख़त्म हो जाता है, 6 में बहुत समय, 10 मिनट में तो हम 2-3 ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आप ये पढ़ो, उसके बाद साइंस वाली जो एनालिसिस की क्लास हो उसको पढ़ो, रिवीजन करते रहो। मतलब आपको डेली देना है 2.5-3 घंटा, तो आप 2.5-3 घंटा क्या करेंगे, यही तो करना है, रिवीजन करना है, पढ़ना है इसको। मतलब 3 सेक्शन में इसको बांट रखा है इसने। एक बांट रखा है क्वेश्चन बैंक, मतलब जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके क्वेश्चनों को कर रखा है, उसमें से आपको 3-3 साल डिवाइड कर देना। 2000 तक पहले कर लो, कम है, फिर 2000 से 2003 तक, फिर 3 से 6 तक, 6 से 9 तक, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, फिर 19, ठीक है। इस तरीके से एक सप्ताह के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक वाला प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद जो आपको मॉडल सेट दिया हुआ 250-250 की सारे 20-25 क्वेश्चन का, 30 क्वेश्चन का मॉडल सेट वन लाइनर टाइप का, उसको आपको पढ़ना है। ये 2 काम आप करोगे साथ ही साथ। जिस दिन आपकी क्लास नहीं चलती है उस संख्या को बढ़ा दो, कि 6 करना है तो 10 कर लो उस दिन मॉडल सेट, पढ़ना ही तो है। मैं तो कहा नहीं कि आपको याद हो जाए, केवल पढ़ना है, ओके। जिस दिन क्लास आपकी ना चले उस दिन 10 कर लो, इसमें 1 साल और बढ़ा लो, इंक्लूड कर लो। जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हो आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद जब आप रिवीजन किए रहोगे, और जब मैं साइंस एनालिसिस वाला जो टेस्ट पेपर वाला वो मैं कराऊंगा, अभी जो 35 है इसको मैं करा दूंगा।
स्टैटिक जीके का वो भी पोर्शन, स्टैटिक जीके के लिए आप विवेक सर हैं एग्जामपुर में, उनको आप स्टैटिक जीके के लिए थोड़ी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं, यदि करना होगा आपको। इसके अलावा मैं भी आपको स्टैटिक जीके में कराऊंगा, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब करा दूंगा, लेकिन अभी पहले आप इस पे अपना कमांड करिए। ओके, तो ये आपका साइंस जीएस जीके ये वाला पोर्शन हो गया। करंट अफेयर्स आप डेली अभी विवेक सर शुरू कर रहे हैं 12 घंटे मैराथन, आप उसको देख सकते हैं, और करंट अफेयर्स भी कराएंगे लास्ट में जाके। लेकिन अभी तक आप रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये देखना चाहते हैं तो नित्य एग्जाम पॉइंटर का जनवरी से अगस्त तक का दिया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। 600 क्वेश्चन है, तो अगस्त तक का आपका तैयार रहेगा, 1-2 महीने और एक्स्ट्रा बचेगा, उसको आगे करा देंगे। पहली चीज़ ये हो गया जीएस जीके साइंस और इनका स्ट्रेटजी। तो साइंस में जिस दिन क्लास ना चले, जो मॉडल सेट है उसको आपको करना, क्वेश्चन बैंक, अब इसको आपको रीडिंग करना है अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। साइंस एनालिसिस जो करा रहे, जो मॉडल सेट पेपर 35 दिया हुआ है उसको मैं करा रहा हूँ आपको, 7 तक करा चुका हूँ, 8वां बचा हुआ है, 8वां से फिर 9वां ये पूरा हमें कराना है, और 90 डेज है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर यहाँ तक है ना, तो इसको भी मुझे कराना है, ये मैं कराऊंगा। इसके अलावा आप क्लास लेना चाहे बायो की, स्पेशली सुरेश्वर सर पढ़ा चुके हैं साइंस मैराथन, उससे बाहर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो बताना आप हमें, ठीक है। उससे बाहर, इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं, आप देखते जाएं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, बस आप जुड़े रहें। इसके अलावा केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, फिजिक्स की चल रही है, तो ये क्लासेज भी आप देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं। ओके, अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर के अंदर अंदर ये पूरा क्लास खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के आधा घंटा या उसकी स्पीड 2 गुना करके, 2 गुना मतलब 1 घंटे की वीडियो तो आधे घंटे में आप देख सकते हैं, 2 गुना करके आप उसको देख लीजिए, बस सुनते जाएं, ठीक है। आपके माइंड में अपने आप स्टोर हो जाएगी सारी चीज़ें, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ हो गई। साइंस जीएस जीके के लिए आपको कुछ अलग नहीं करना है, स्ट्रैटेजी के सारा चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। अभी आप केवल साइंस वाला पोर्शन अपना खूब मजबूत करिए। ओके, स्टैटिक जीके का भी बहुत सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा, और वो पढ़ाएंगे, वो आपको मिलता रहेगा। ओके, अब अगला टॉपिक रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप एग्जामपुर को फॉलो कर सकते हैं हम वहाँ पे, और अक्टूबर से यहाँ भी नित्य एग्जाम पॉइंटर में 11 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाएगी रीजनिंग के लिए। आप इस पीडी की जितना अधिक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। केवल रेलवे के जो क्वेश्चन है रीजनिंग के, केवल उनकी प्रैक्टिस करिए आप, एक्स्ट्रा कुछ मत करिए, केवल उनकी प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझिए, जो ना आए उसको यूट्यूब पे सर्च मार के देख लीजिए। ओके, या जो टॉपिक आपको कठिन लगता है वो कमेंट कर दीजिए, हम लोग उसका वीडियो बना देंगे। ओके, ये हो गया रीजनिंग का। मैथ के लिए आपको क्या करना, 2 चीज़ें। अब प्रेजेंट टाइम में आप 1.5 साल से वैकेंसी लटकी हुई, तो हम ये उम्मीद करते हैं आप कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़े होंगे। यदि नहीं पढ़े हो तो आपकी वीडियो जो मैं क्लास लेक्चर ले रहा हूँ वो थोड़ा सा लेवल ज़्यादा, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं, कुछ चीज़ें, पूरा चैप्टर को कवर करने का हो रहा है, तो उस हिसाब से। लेकिन जब रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस में कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, तो उस प्रैक्टिस सेशन के लिए वहीं क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो उस प्रैक्टिस सेशन के लिए शाम को 5 बजे से आपकी क्लास चल रही है, निरंतर सुरेश्वर सर पढ़ा रहे हैं प्रैक्टिस वाला। मैं मैथ में क्या कर रहा हूँ, आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उसका कॉन्सेप्ट और यूनिक अप्रोच सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप उसका नोट्स बना लें। नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम आपका नज़दीक आएगा, आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। आप 1-2 घंटे में भी मेन टॉपिक का रिवीजन कर सकते हैं, टाइप का रिवीजन कर सकते हैं, इसमें क्या करना है, उसमें क्या करना है, ठीक है। आप एग्ज़ाम से पहले आप वीडियो नहीं देख पाएंगे इतने सारे, ठीक है, 1.5 घंटे के, इसलिए कभी भी इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्वेश्चन और ये सब। ओके, तो ये सारा चीज़ आप करिए, और जिस किसी को भी आप पकड़े हैं उसको पकड़े रहिए, फॉलो करिए, और इधर उधर भटकिए नहीं, ठीक है, कि यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ, ये संशय मत रखिए अपने माइंड में। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, और जितना चीज़ दिया जा रहा है इसको यदि आप फॉलो करते हैं, कोई नहीं रोक सकता आपका सिलेक्शन। तो ये सारा चीज़ करिए। फिर उसके बाद सुरेश्वर सर पढ़ा ही रहे मेन टॉपिक का, केवल रेलवे के क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करिए, ये टॉपिक ख़त्म होगा। फिर युद्ध स्तर पे 11 अक्टूबर पीसीएस का पेपर हम लोगों का हो जाए। 11 अक्टूबर से आप लोगों के लिए पूरे युद्ध स्तर पे हम लोग लगेंगे, और
हम लोगों का मोटो है कम से कम 10 सिलेक्शन देना ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों को मिला के कम से कम। अब ये चीज़ आप लोग मैक्सिमम कर दे वो आपकी मर्जी, लेकिन 10 हमें कम से कम देना है। और ऐसे बच्चों की हम लोग जल्द ही एक ग्रुप बनाने वाले हैं, उनको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे, ओके, पर्सनली और हर तरीके से उनको सपोर्ट, उनको सिलेक्शन वाले बच्चों का। तो ये चीज़ करना है, आप मैक्सिमम लोग जुड़िए, ये 3 चीज़ पे केवल आप फोकस करिए अभी। और जब थोड़ा और नज़दीक बचेगा 1 महीना, तब मैं बताऊं करंट अफेयर्स क्या पढ़ना है, स्टैटिक क्या पढ़ना है। अभी उन सब चीज़ों पे मत करिए, वो चीज़ें आप अभी पढ़ोगे भूल जाओगे, वो उतना ज़रूरी है। और साइंस वगैरह एक बार आपका मजबूत हो गया ना, तो आप लेखपाल भी अच्छा कर ले जाओगे, पीसीएस भी अच्छा कर ले जाओगे, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि साइंस मैथ रीजनिंग आता ही आता है। तो इन 3 टॉपिक पे आप खूब कमांड करिए। बाकी जब स्मारक हुआ, जैव अभ्यारण्य हुआ, ठीक है, नेशनल पार्क, ये सब वो सब मैं 1 महीने के, जब आपका नवंबर शुरू होगा, अक्टूबर के बाद वो सब करवा देंगे, आपको एकदम अच्छे से रट उठेगा। अभी आप जितना कहा जा रहा है इसको आप करिए। क्वेश्चन बैंक वाला पढ़िए 3-3 साल करके, पीछे मॉडल सेट करिए। जिस दिन क्लास ना चले उस दिन 6 की जगह 10 मॉडल सेट करिए। और बाकी साइंस एनालिसिस वाली आप क्लास लीजिए, यहाँ आपको पूरा निचोड़ मिलेगा। जो सुरेश्वर सर मैराथन क्लास चला रहे हैं वहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे, खुद से पढ़ेंगे। सोचिए कितनी बार आपका रिवीजन होगा, कितना बार कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और जब ज़्यादा चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें आपको पता होती हैं और डिस्कशन हुआ रहता है, पढ़ने से ज़्यादा सुनने में बहुत सारी चीज़ें माइंड में आ जाती है कि सर तो ऐसा बोले थे, ये होगा इसका, ठीक है। आपके अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें फीड हो जाती हैं, तो आपको बेनिफिट करती हैं। तो इतनी सारी चीज़ों पे आप ध्यान रखिएगा। और ये हमारा जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है, बस यहीं तक। यदि कोई आपकी क्वेरी होगी, कुछ आप पूछना चाहते हैं, कुछ सजेशन चाहते हैं, कोई दिक्कत है, कुछ लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है, आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यहाँ पे आपको फुल गाइडेंस मिलेगा पूरे एक अनुभवी विशेषज्ञों के द्वारा। और मैं तो रेलवे में ही हूँ, आपको तो पता ही है, ये तो उस दौर से हम लोग गुजरे हुए हैं, तो एक अच्छा मार्गदर्शन इस क्षेत्र में ज़रूर दे सकते हैं। तो लेकिन मेहनत आपको ही करना है, सिलेक्शन आपको लेना, मेहनत में आपको मार्गदर्शन आप लोगों का कर सकते हैं हम लोग, लेकिन मेहनत आपको, पढ़ाई आपको करना, तैयारी आपको करना, प्रैक्टिस आपको करना, एग्जामिनेशन हॉल में आपको जाना है, ठीक है, ये सारा चीज़ आपको ही करना है। तो आपको जो चीज़ बताया जा रहा है वो करते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एकदम महायोद्धा बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।